जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 16 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और हर बार मैं डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों को बोलता हूं कि मेरे प्रिय साथियों, आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आइए आज की सकारात्मकता देखें। लेखक कहता है, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास मनुष्य के भीतर बड़ा परिवर्तन ला सकता है, परंतु परिणाम नहीं मिले तो हताश नहीं हो। परिणाम नहीं होने का अर्थ यही है कि प्रयास जारी रखें। मेरे प्रिय साथियों, आपने प्यासे कौवे की कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो सुनिए। उसकी सफलता सिर्फ एक ही चीज पे टिकी थी, वो थी कि उसकी निरंतर प्रयास, और वो निरंतर प्रयास करता रहता है और आखिरी में घड़े में जो पानी ऊपर आता है उससे वो अपनी प्यास बुझा लेता है। तो अपनी निरंतरता को आप जारी रखें और निरंतरता ही सफलता का कारण है, ठीक है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लास्ट टाइम जो प्रश्न पूछा गया था, 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कोई भी लड़का बता देगा और लड़का दिवस मनाया जाता है, मतलब बाल दिवस मनाया जाता है। रेखा खूटे ने सही आंसर दिया है, चिल्ड्रंस डे, वेरी गुड। शशि टंडन ने जवाब दिया है, बाल दिवस, वेरी गुड, ठीक है। चलो, आज का दिवस क्या है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है हर साल 16 नवंबर को, और अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मनाया जाता है। तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे प्रिय साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत या किसी भी देश के 4 स्तंभों से, तो 4 स्तंभों में एक स्तंभ जो है वो क्या होता है? तो हमारा प्रेस। और प्रेस जो है या हमारे मीडिया जो है वो सारी चीजों को दिखाता है, सारी तरीके की चीजों को जो है सामान्य नागरिकों के बीच में प्रेषित करता है। तो उन लोगों के सम्मान के लिए जो है आज का दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में एक विशेष महिला बटालियन की स्थापना की मंजूरी दी है? देखो, जो CISF था ना, मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसमें जो है महिला बटालियन नहीं थी। तो अब इनको हरी झंडी मिल गई है। अब CISF में महिलाओं को भी जो है क्या मिलेगा? जगह मिलेगा और उनकी भर्ती ली जाएगी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के रिजर्व महिला बटालियन की स्थापना करने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बटालियनों को बनाया जाएगा। जिससे 12 जो है आपका वर्तमान में 12 रिजर्व बटालियन संचालित करता है, जिन्हें कार्यबल के स्थायी कार्य जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, VIP सुरक्षा आदि कार्यों में लगाया जाता है। तो उनमें जो है महिलाएं भी अब देखने को मिलेगी। संरक्षण एवं सुरक्षा CISF का जो है मतलब रिप्रेजेंटेटेड वाक्य है। तो आप देख सकते हैं, वर्तमान के जो इसके महानिदेशक है RS भट्टी है। 10 मार्च को जो है दिवस मनाया जाता है, CISF दिवस। आदर्श वाक्य है, सुरक्षा और संघर्ष। 1969 में ये स्थापित हुआ था। तो महिलाओं को हरी झंडी इसमें मिल गई है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम की अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत अमृतसर से कलकत्ता तक के जो औद्योगिक गलियारा बन रहा है, उसके लिए किस राज्य में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? मेरे प्रिय साथियों, औद्योगिक गलियारा से तात्पर्य है कि मान के चलिए, समझ लीजिए, ये हमारा भारत है, ये हमारा प्यारा सा भारत आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा भारत है। तो जितने भी प्रमुख नगर हैं, उन सभी नगरों को एक साथ मिलाने के लिए ये परियोजना संचालित की जा रही है, जिसमें औद्योगिक इकाइयों या औद्योगिक जगह को एक दूसरे से क्या किया जाएगा? कनेक्ट किया जाएगा इस प्रकार से, है ना। तो उसमें जो कलकत्ता और अमृतसर का गलियारा है, उसमें स्टार्ट हुआ है काम। बिहार से जो है ये काम स्टार्ट हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर जो है बिहार सरकार, बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम के तहत
ये स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें देश के में विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, विनिर्माण क्षेत्र में घरेलू विदेशी निवेश को आकर्षित करना, विश्व स्तर में बुनियादी ढांचा बनाना, मल्टी मॉडल परिवहन की जो स्थापना करना। ठीक है, तो बिहार के गया से जो है ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये प्रमुख 11 औद्योगिक गलियारे हैं, जिसको आपको याद रखना अनिवार्य है, प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। अगर आप इसका मैपिंग करके बनाए अलग अलग राज्य में तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सामंथा हार्वे की अंतरिक्ष आधारित, सामंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार मिला है। सामंथा हार्वे इंग्लिश साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये बुकर पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, बुकर पुरस्कार। अब ये बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सामंथा हार्वे को। उनके किस साहित्य के लिए दिया गया है, किस लेखन के लिए दिया है? तो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल नाम की इन्होंने बुक लिखी थी, इस पे जो है इनको बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्लियर। 1968 से बुकर पुरस्कार स्थापित हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो आपको याद रखना है 68 से। ठीक है, कौन सा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑनर प्रदान करने जा रहा है? तो कैरिबियाई देश है, वेस्ट इंडीज एरिया के एक कैरिबियाई देश है जिसका नाम है डोमिनिका। ठीक है, डोमिनिका जो है वो ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित कर रहा है। किसको? हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी को। क्यों कर रहा है? क्योंकि कोविड-19 के समय वैक्सीन की आपूर्ति उन्होंने जो है उस देश में करवाई थी। ठीक है, और जो है काफी हेल्प किया था उन लोगों को। तो अगर हम मोदी जी की और विदेशी सम्मान की बात करें, पढ़ पढ़ के थक जाओगे, तो ये सभी पुरस्कार उनको प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, चलें आगे। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो। 13 नवंबर 2024 को राजनीतिक सुरक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक समिति की दूसरी भारत सऊदी अरब मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो सऊदी अरब जो है वो भारत का एक बहुत बड़ा व्यापारिक देश है ना। व्यापारिक संबंध काफी है, क्रूड ऑयल्स वगैरह सब चीज जो है वो सऊदी अरब से ही लिया जाता है। तो इसकी बैठक हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, जिसमें राजनीतिक सुरक्षा सामाजिक सांस्कृतिक सभी परिदृश्यों में पहल की गई, बात की गई, समझौते हस्ताक्षर किए गए और एक दूसरे को सहयोग प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलो। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 जनवरी से 10 जनवरी तक चलेगा। कहाँ आयोजित किया जा रहा है, यही होगा प्रश्न। तो याद रखिएगा, 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक के चलेगा। प्रवासी भारतीय दिवस कौन से नंबर का? 18वां नंबर का ओडिशा राज्य में आयोजित कराया जाएगा। ठीक है, तो ओडिशा के जितने भी शासन प्रमुख हैं उन सभी चीजों में जो है इसमें भाग लेंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा कि विदेश मंत्रालय से भी जितने भी व्यक्तित्व होंगे वो इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, विषय क्या है? तो विकसित भारत में प्रवासी योगदान, ये इसका विषय है। तो हमें पता होना चाहिए, जैसे डेट आता है तो और अपडेट इसमें बताऊंगा, लेकिन जो न्यूज आया है उसको मैं अपडेट कर दिया। ठीक है, हाल ही में किस देश ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर सफल परीक्षण किया है? तो पिनाका तो हमारे ही द्वारा बनाया गया है। तो भारत जो है, भारत की एक इकाई है डीआरडीओ, डीआरडीओ। ठीक है, डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है इसको रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। और पिनाका जो है वो मल्टीपल शूटिंग आपका जो हमारा रॉकेट है, जो कि मतलब सतह से सतह की ओर वार करता है, फील्ड फायरिंग रेंज में काम करता है और सबसे कहा जा सकता है कि लक्ष्य को भेदने में सबसे ज्यादा सफल अभी तक के यही देखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। डीआरडीओ के बारे में हमेशा बताता हूँ, 1958 में स्थापना हुई है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जिम्मेदार मंत्री है। अध्यक्ष कौन है इसके? तो समीर वी कामत। ठीक है, चलो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। कल था 15 नवंबर, जिसमें जनजाति गौरव दिवस मनाया गया हर्षोल्लास के साथ। 29वीं वार्षिक संयुक्त राष्ट्र कॉप सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित कराई जा रही है? तो डी आंसर हो गया इसका, अजरबैजान में। ठीक है, 29वीं नंबर की। पंकज अडवाणी जीत गए हैं आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को, 28वीं बार जीते हैं।
14 जुलाई 2026 को वर्तमान विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 14 जुलाई 2026 तक। SATRC मतलब क्या है, तो साउथ एशियन टेलीकॉम रेगुलेटरी काउंसिल, इसका बैठक हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ठीक है, 550 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर रहा है टाटा पावर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। ठीक है, अक्षय ऊर्जा के लिए पवन ऊर्जा को उधर बढ़ावा दिया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अग्निशमन सेवाओं को विस्तार करने के लिए हम 725.62 करोड़ रुपए क्या कर रहे हैं, आवंटित कर रहे हैं, उनको बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, चलो, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आप लोगों को बताना है। नालसा का अध्यक्ष कौन है। तो हमारा जो है सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।